नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में साउथ अमेरिका का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था मैपिंग का। आज हम उसके आगे करेंगे साउथ अमेरिका का पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम मेनली करने वाले हैं जो महत्वपूर्ण नदियां हैं, और उसके अलावा दो घास के मैदान हमारे बच रहे थे। एक बचा था लाओस और एक सेल्वास, जो महत्वपूर्ण घास का मैदान है, और एक दो महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर करिए करिए। अगर आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में या कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, दक्षिण अमेरिका की एक महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं। उनमें से कौन कौन सी है? तो एक है यहाँ पर पारा नदी। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी पारा नदी। एक सेकंड, हाँ, ये है पारा नदी। ठीक है, और वहीं से एक नदी और निकलती है ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। एक नदी ये है। तो दो नदियाँ ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती हैं। इसके अलावा भी निकलती हैं, लेकिन ये नदियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि दक्षिण अमेरिका का जो ये क्षेत्र है, ये कहवा की खेती के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। अच्छा, पारा नदी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है टोकांटिस। ठीक है, यहाँ देखिए टोकांटिस लिखा है और आगे इसी नदी को पारा लिख रहा है। तो टोकांटिस या पारा नदी एक ही है। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी जो सैन फ्रांसिस्को है, इनके बीच का जो एरिया है यह कहवा की खेती के लिए बहुत फेमस है। कहवा, कहवा की खेती। और कहवा की खेती को क्या कहते थे? फजेंडा। ये तो प्री में हमेशा पूछा जाता क्वेश्चन है ना। और कॉफ़ी बंदरगाह, जिसको हम कॉफ़ी पोर्ट कहते थे, उसका क्या नाम था? कॉफ़ी पोर्ट जिसको कहते थे, तो वो है संतोष। ये एक बंदरगाह है जिसको कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं। कहवा की खेती के लिए जो भूमि प्रयोग की जाती है तो उसको कहते हैं फजेंडा। ठीक है। तो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ हो गई, एक हो गई पारा या टोकांटिस और दूसरी हो गई सैन फ्रांसिस्को। बढ़ते हैं आगे। देखिए, ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बाद हम आएंगे गुआना हाईलैंड पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गुआना हाईलैंड। इधर के देश आपको पता है ना, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम गुआना, वेनेजुएला वगैरह सब यही, तो ये गुआना हाईलैंड का पार्ट है। ठीक है, और इसका विस्तार जो है, गुआना उच्च भूमि का विस्तार, वो वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुआना तक है। ठीक है, तो आप यही से समझिए, यहाँ पे मान लीजिए वेनेजुएला है, और वेनेजुएला से लेकर जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था फ्रेंच गुआना, ठीक है, फ्रेंच गुआना, यहाँ तक इसका विस्तार है। और दक्षिण में ब्राज़ील तक है ये इसका विस्तार। मान लीजिए ये लंबाई हो गई अगर इसकी, तो यहाँ तक ब्राज़ील है ना नीचे की साइड, तो ये मोटाई हो गई उसकी। तो ये हाईलैंड इतने पार्ट में फैला हुआ है। फिलहाल हमें नदियाँ देखनी है। तो फिलहाल गुआना उच्च भूमि का विस्तार वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुआना तक है, और अगर इसका विस्तार पूछा जाए तो ब्राज़ील तक भी फैला हुआ है। अब वेनेजुएला में जो है एंजल जलप्रपात है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ एंजल फॉल। ठीक है, तो ये एंजल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा, वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये गुआना उच्च भूमि से ही निकलने वाली एक नदी है, ऑरिनिको नदी। और निको ये यहाँ से निकल रही गुआना हाईलैंड से, और निको लोलैंड से होते हुए यहाँ से ये निकली है ऑरिनिको नदी, और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाकर गिर जाती है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, यहाँ है डेल्टा ऑफ ऑर्निका। ठीक है, या ऑर्निको। तो गुआना हाईलैंड से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है क्या? ऑर्निको। और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से जो नदियाँ निकल रही हैं उनमें से हमारी क्या थी? टोकांटिस या पारा नदी और सैन फ्रांसिस्को नदी। और यहीं पर हमारा जो है गुआना हाईलैंड पे ही हमारा एक बहुत वेनेजुएला में एंजल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब वेनेजुएला नदी बेसिन में जो ये वेनेजुएला में नदी है ऑर्निको नदी, इस नदी बेसिन में जो भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, गुआना उच्च भूमि से निकल रही है हमारी ऑर्निको नदी, और इस नदी बेसिन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं।
ये है लानोस। जो इस नदी के बेसिन में जो जितने भी घास के मैदान हैं उसी को हम लानोस कहते हैं। और इस नदी के मुहाने पर जो है वो खनिज तेल भंडार के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी ये डेल्टा ऑफ ऑर्निको जो है यहाँ पर खनिज तेल भंडार पाया जाता है। अब क्या है कि वेनेजुएला में ही कैरेबियन सागर के तट पे हम देखेंगे तो हमको एक झील मिलेगी, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैरीकैबो। यहाँ पे लिखा हुआ है मैरीकैबो, लेक मैरीकैबो। स्पेलिंग आप देख लीजिए, मैरीकैबो, ये लेक है, ठीक है, मैरीकैबो लेक। वेनेजुएला में कैरिबियन सागर के तट पर, ये हमारा ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये कैरेबियन सी, ठीक है, ये कैरेबियन सी है। और कैरेबियन सी के तट पर अवस्थित है लेक मैरीकैबो। और ये दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे बड़ी झील है। तो ये हो गई एक हमारी लेक, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, देखेंगे कि पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली जो पूरे दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण नदी है, तो पेरू के एंडीज पर्वत क्षेत्र से निकलने वाली कौन सी नदी हो जाएगी, अमेजन नदी, ठीक। पेरू, यहाँ पे हमारा था पेरू, यहाँ से निकल रही है हमारी अमेजन नदी, ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ऐसे। और ये माउथ ऑफ अमेजन, यानी माउथ ऑफ अमेजन। तो पेरू के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली अमेजन नदी ब्राज़ील से होते हुए पूरा ब्राज़ील को क्रॉस करते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, राइट साइड में, दक्षिण अमेरिका के राइट साइड में नॉर्थ अटलांटिक, और लेफ्ट में या जो है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। पेरू से निकलती है पेरू के एंडीज पर्वत से क्षेत्र से निकलने वाली अमेजन नदी ब्राज़ील से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है मदिरा। ये नीचे से आ रही है, मदिरा लिखा हुआ है, MADERA, मदिरा, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और जबकि नेग्रो, ये देख रहे हैं आप, नेग्रो जो है नेग्रो और अमेजन के संगम के समीप, संगम के समीप का मतलब ये यहाँ आकर नेग्रो मिल रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। और मदिरा जो है वो थोड़ा सा आगे जाके मिल रही है अमेजन में। तो हम बात कर रहे हैं नेग्रो और अमेजन, यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ जिस प्लेस पे ये मिलती है वहाँ पर एक प्लेस का नाम है मानोस, ठीक, मानोस। और ये रबड़ के संग्रहण के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेस है। यहाँ पर रबड़ संग्रहण का महत्वपूर्ण प्लेस हो गया, ठीक है। और अमेजन नदी के मुहाने के समीप जब जाएंगे तो हमें जो हमारी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से एक नदी निकल रही थी ना, जिसको हम कह रहे थे टोकांटिस या पारा, तो एक ही नदी है ये टोकांटिस, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम नदी। और जब आगे ट्रेवल करते हुए जाएंगे तो मुहाने के पास लिखा हुआ है पारा। तो टोकांटिस या पारा नदी जो है बेलम यानी रबर के निर्यात की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पर जब हम पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो वहाँ पे हमें दिख जाएगा बेलम रबर निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। अब आ जाते हैं क्या कि दक्षिण अमेरिका अमेजन जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली कौन सी है, तो पहली हमारी नील है सबसे लंबी नदी, और दूसरे नंबर पे हमारी अमेजन है। लेकिन अगर अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे, अपवाह के मामले में, तो अमेजन हमारी फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और इसी नदी बेसिन के विषुवत रेखीय वन को, ठीक है, इसी नदी बेसिन में विषुवत रेखीय वन को क्या कहते हैं, सेल्वास। पीटी में क्वेश्चन पूछता है सेल्वास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये है। तो ये कैसे वन है, तो ये विषुवत रेखीय वन है, इनको हम सेल्वास कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रबड़ के वृक्ष भी पाए जाते हैं, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस वनों की खासियत यह है कि इनकी गम्यता जो है इतनी कम है, इतने ज़्यादा डेंस हैं ये, कि एसेसिबिलिटी बहुत कम है इनकी। और ये ब्राज़ील का ये क्षेत्र है, और ये बहुत पिछड़ा हुआ है आर्थिक दृष्टि से, इतने घने घने जंगल हैं कि यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया है।
तो हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा लानोस, ये घास का मैदान है जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप चाहे तो, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, पूछा जाता है पेपर में, इसलिए आपको नोट करना ज़रूरी है, लानोस। और सेल्वास, ठीक है, सेल्वास हमारे किस प्रकार के घास के मैदान है, तो ये विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय घास के मैदान। ठीक है, और हमने क्या देखा, एक हमने थोड़ा नीचे चलेंगे तो ये हमने देखा था ग्रान चाचो, ये ग्रान चाचो देखा हमने, एक हमने पंपास देखा। ठीक है, जो घास के मैदान है, यहाँ पर हमने काम्पोस देखा। ठीक, ये हो गए हमारे घास के मैदान। और हमने आज महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी देखी, तो जो ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकल रही है, एक हमारी महत्वपूर्ण नदी है सन फ्रांसिस, ठीक, एक ये, दूसरी टोकांटिस या पारा नदी जो हमारी अटलांटिक ओशियन में जाके गिर रही है, और जो दक्षिण अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो एंडीज पर्वत के पेरू वाले पार्ट से निकल रही है, अमेजन नदी। ठीक, और ये जाकर गिर रही है अटलांटिक ओशियन में। एक नदी हमने देखी ऑर्निको नदी, ये ऑर्निको नदी हमारी, ये भी अटलांटिक ओशियन में ही जाकर गिर रही है। ठीक, उसके बाद हमने देखा एंजल फॉल, जो वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक, अब बढ़ेंगे आगे, एक दो महत्वपूर्ण नदियां और हैं उनको देखेंगे। अटलांटिक महासागर के तट पर, अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है रेसिफी, जो चीनी की निर्यात के लिए बहुत फेमस है। अब रेसिफी कहाँ पे है, यहाँ है रेसिफी। ठीक है, जो ये रेसिफी फेमस किस लिए है, चीनी की निर्यात के लिए, और ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है रेसिफी। अब आ जाते हैं सल्वाडोर पे। सल्वाडोर जो है वो ब्राज़ील की हमारी प्राचीनतम राजधानी है। ठीक है, सल्वाडोर यहाँ पड़ेगा हमारा सल्वाडोर, ये ब्राज़ील की प्राचीनतम राजधानी है। जब पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको ये लोकेशन आसानी से मिल जाएगी। लेकिन सल्वाडोर के बाद जो नई राजधानी है आज की, वो हमारी क्या है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, वो यहाँ हमारी पड़ेगी। आप पॉलिटिकल मैप में लोकेशन देखते हुए चलेंगे, रियो डी जेनेरियो, ये करंट की कैपिटल है हमारी ब्राज़ील की। ठीक है, और ये हमारी प्राचीनतम राजधानी है सल्वाडोर। रेसिफी हमारा हो गया चीनी निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, पोर्ट है ये। ठीक, अब ये रियो डी जेनेरियो फेमस किस लिए है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से एक नदी हमारी निकल रही है, साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, वो रियो डी जेनेरियो के अपवाह क्षेत्र में ही अवस्थित है। ठीक है, या सैन फ्रांसिस्को के अपवाह क्षेत्र में अवस्थित है हमारी ब्राज़ील की नई राजधानी रियो डी जेनेरियो। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलने वाली एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है उरुग्वे, और एक और नदी है पराना। यहाँ देखेंगे, ये है उरुग्वे। ठीक है, स्पेलिंग में लिख दे, उरुग्वे, उरुग्वे। और एक नदी की बात कर रहे हैं हम, ये पराना, ये भी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से ही निकल रही हैं। और पराना नदी जो है वो रियो डी ला प्लांटा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है रियो डी ला प्लांटा, यहाँ पर रियो डी ला प्लांटा, ये यहाँ अटलांटिक ओशन में है ये। और ये उरुग्वे ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती है उरुग्वे नदी, और साउथ अटलांटिक ओशियन में आकर गिर जाती है। ठीक है, और उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य एक नदी के समान जो है ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। ठीक है, ये ज्वारनदमुखी क्षेत्र है, ऐसे बना हुआ है ना, ये ज्वारनदमुखी क्षेत्र है। अब पराना नदी जो है, पराना के बारे में ये है कि ये दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये जो ट्रैवल करते हुए आ रही है, ये पराना नदी। ठीक है, ये पराना नदी इधर से आई उरुग्वे। ठीक, अब जो है पराना नदी ये पूरे दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
और जिससे पराग्वे नदी आकर मिल जाती है। ये इधर से आ रही है पराग्वे नदी और ये पराना नदी से आकर मिल जा रही है। उरुग्वे हो गई एक हमारी नदी, एक हो गई पराना और एक हो गई पराग्वे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पराग्वे, ठीक है, पराना पराग्वे की सहायक नदी हो गई और एक नदी हो गई उरुग्वे। अब पराग्वे की जो राजधानी है असनसियान, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है असनसियान, ASUNCION, ये असनसियान। ये कहाँ की नदी, कहाँ की राजधानी है? तो पराग्वे की राजधानी है असनसियान। वो पराग्वे नदी के तट पर ही अवस्थित है। ये पराग्वे नदी आ रही, पराग्वे नदी के तट पर ही अवस्थित है। और अर्जेंटीना का वेल्डास पेनिनसुला, बढ़ेंगे, अर्जेंटीना का वेल्डास पेनिनसुला, ठीक है, एक सेकंड, अर्जेंटीना का वेल्डास पेनिनसुला, ये है हमारा वेल्डास पेनिनसुला। अब ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये अर्जेंटीना का जो वेल्डास पेनिनसुला है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला स्थान है। ये सबसे निचला स्थान है, ठीक है, वेल्डास पेनिनसुला सबसे निचला स्थान हो गया। और इस प्रायद्वीप के उत्तर में जो है सैन मेंटियोस की खाड़ी है। ऊपर आप देखेंगे लिखा हुआ है सैन मेंटियोस, गल्फ ऑफ सैन मेंटियोस। और दक्षिण में है सेंट जॉर्ज। तो बीच में वेल्डास पेनिनसुला। अगर आपसे लोकेशन पूछ ले कभी कि जो है गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज या गल्फ ऑफ सेंट मेंटियास के बारे में पूछ ले कि इसकी अवस्थिति क्या है, वेल्डास पेनिनसुला के उत्तर में है, दक्षिण में है, तो लोकेशन आप देखे रहेंगे तो बहुत आसानी होगी आपको। तो जो उत्तर में क्या हो गया हमारा, सैन मेंटियास हो गया, और दक्षिण में हो गया गल्फ ऑफ जॉर्ज। अब पूरब में अटलांटिक महासागर हो गया, ये पूर्व में हमारा अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। और एंडीज पर्वत से निकलने वाली बात हम करने वाले हैं, एंडीज पर्वत से निकलने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है कोलोराडो। यहाँ से एंडीज पर्वत से निकल रही है कोलोराडो नदी, ठीक है। और दूसरी नदी एक निकल रही है निग्रो, ठीक। एंडीज पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो और निग्रो नदी अर्जेंटीना में बहते हुए, यानी अर्जेंटीना को पार करते हुए अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। लेकिन अटलांटिक महासागर में तो गिरती हैं दोनों नदियाँ, लेकिन कोलोराडो नदी का जो निकास है, जो ऊपर वाली है कोलोराडो नदी, इसका निकास होता है बहिया ब्लांका में, ठीक है, बहिया ब्लांका में। और निग्रो नदी कहाँ निकल रही है? सेंट मेंटियास में। ये गल्फ ऑफ सेंट मेंटियास है, सेंट मेंटियास, और कोलोराडो नदी बहिया ब्लांका में। गिर दोनों साउथ अटलांटिक ओशियन में ही रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन आपसे कभी पूछ ले तो कोलोराडो नदी जो है वो निकल रही है बहिया ब्लांका में, गल्फ है, और निग्रो नदी हमारी गल्फ ऑफ सैन मेंटियास में, ठीक है। तो ये रहे हमारा दक्षिण अमेरिका, यहीं पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड फिजिकल जितनी भी लोकेशंस हैं, जितनी भी झीलें हैं, नदियां हैं, पर्वत पठार, इन सब का हम MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम दक्षिण अमेरिका से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं मैपिंग से रिलेटेड वो हम करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अभी के लिए धन्यवाद।